अयोध्या में बिना अनुमति चल रहे गोल्फ कार्ट वाहन अवैध। आरटीआई में हुआ खुलासा। अयोध्या में संचालित हो रहे तथाकथित गोल्फ कार्ट वाहनों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस गंभीर मुद्दे को उठाया। इस अवसर पर उनके साथ सपा छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण सिंह, जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शिव पूजन पांडे उपस्थित रहे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 17 नवंबर 2025 को मांगी गई जानकारी में परिवहन विभाग ने दिनांक 9 दिसंबर 2025 को दिए जवाब में स्पष्ट किया है कि अयोध्या जनपद में किसी भी गोल्फ कार्ट वाहन का न तो पंजीकरण हुआ है और न ही उनके संचालन की कोई अनुमति दी गई है। यह जानकारी उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला द्वारा दाखिल आरटीआई CTR-NS और 22666 के जवाब में प्राप्त हुई है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अयोध्या द्वारा जारी लिखित जनसूचना में कहा गया है कि कार्यालय अभिलेखों के अनुसार अयोध्या जनपद में कोई भी गोल्फ कार्ट पंजीकृत नहीं है। आपने क्या सवाल पूछे और उसके क्या उत्तर मिले परिवहन विभाग से? देखिए, पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक वाहन जिसका नाम गोल्फ कार्ट है और वो बंद परिसरों में चलने के लिए बना हुआ है। वो वाहन अयोध्या के राम पथ पर अयोध्या विकास प्राधिकरण और बड़े व्यापारियों के गठजोड़ से चल रहा है। आए दिन अयोध्या चोटिल हो रहे हैं अयोध्यावासी, व्यापारी यहाँ के लोग परेशान हैं। आए दिन जाम लगा रहता है क्योंकि जो गाड़ी का आकार है वो सड़क पर चलने के अनुरूप नहीं बनाई गई, वो चलती है बंद परिसरों में। इसीलिए पहले तो मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से मैंने पूछा, उनसे कहा, निवेदन किया कि जो गोल्फ कार्ट चल रहे इनकी वैधानिक जांच की जाए, अगर अवैध इन पर इनको तत्काल बंद कराया जाए। इसके बाद आरटीआई मैंने लगाई संभागीय परिवहन अधिकारी के नाम और उनसे पूछा कि अयोध्या के अंदर जो गोल्फ कार्ट चल रहे हैं क्या ये आपके यहाँ पंजीकृत हैं। दूसरा सवाल पूछा उनसे कि क्या इन गोल्फ कार्टों के लिए कोई विशेष अनुमति आपके द्वारा दी गई है। तीसरा मैंने पूछा कि क्या सड़क परिवहन विभाग द्वारा कभी इनका कोई चालान किया गया आज तक। तीनों सवाल के जवाब क्रम संख्या बता रहा हूं क्रम से आपको। उन्होंने पहले जवाब में कहा कि हमारे यहाँ कार्यालय के अभिलेखानुसार एक भी गोल्फ कार्ट पंजीकृत नहीं है। उन्होंने कहा कि ना तो पंजीकृत है और ना ही इसको चलाने के लिए कोई अनुमति परिवहन विभाग से ली गई है। उन्होंने आगे ये कहा कि जहां तक बात चालान करने की है तो चूंकि चालान किया जाता है वाहन मोटर अधिनियम के तहत, ये जो गाड़ी है इसको पैसेंजर वाहन कहा ही नहीं जा सकता है। सवारी ढोने के लिए गाड़ी बनी ही नहीं है। ये मंदिर के अंदर चलती समझ में आता है हमको, ये सड़कों पर चलने नहीं बनी है, तो इसका चालान भी नहीं हो सकता। तो ये आगे जवाब आया, इसलिए मैं मांग करता हूँ आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से। हालांकि झंडी उन्होंने दिखाई थी इसको, फिर भी मैं मांग करता हूँ शायद इसके बाद समझ में उनको आ जाए कि ये वाहन पूरी तरीके से अवैध हैं, सड़कों पर चलने के लिए नहीं बने हैं। अयोध्या के लोगों को सही सुविधा देनी हो तो इन गोल्फ कार्टों को तत्काल हटवाइए यहाँ से, क्योंकि लोग चोटिल हो रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है इन अवैध वाहनों चोटिल होने के बाद। और जो लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनकी मुख्यमंत्री सुने और गोल्फ कार्ट को अयोध्या से बंद करें। और सही में कोई सेवा करना चाहते हैं अगर यहाँ के श्रद्धालुओं के आने वाले, तो कोई बस चलवा दें, कुछ ई रिक्शा हायर कर लें जो लोकल लोगों के हैं। लेकिन मित्रों की जेब में डालना है पैसा इनको, तो बड़ी मजबूरी है कि मेरी किस लिए चलवा रहे हैं। किसका फर्ज मानते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का या मुख्यमंत्री? भाई प्रशासन, देखिए घर का जो मुखिया होता है जिम्मेदार चढ़ा वो है। क्या इस पूरे प्रदेश का दो बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, क्या उनको नहीं पता वैध अवैध क्या होता है? सड़क मोटर वाहन अधिनियम उनको नहीं पता है? झंडी दिखाने जब आए थे उनको, वो आए थे सड़क चलने के लिए, तो उनको नहीं पता था। तो इसका दोष पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं देता हूँ। लेकिन फिर भी चूंकि प्रदेश के मुखिया हम सबके तरीके से समझिए जनता के गार्जियन है, तो उनसे भी निवेदन करते हैं, ये मांग करते हैं तत्काल इस अवैध वाहन के संचालन को बंद किया जाए, जिससे अयोध्या के लोगों को इस समस्या से मुक्ति मिल सके। गोल्फ कार्ट वो वाहन है जो सिर्फ बंद परिसरों में चलने के लिए बना हुआ है। जैसे कोई रिजॉर्ट है, कोई एयरपोर्ट है, कोई विद्यालय है, कोई महाविद्यालय विश्वविद्यालय है, बंद परिसर में चलने के लिए बनी हुई है। लेकिन अयोध्या के विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश शासन के और उनके मित्रों के साझा गठजोड़ से वो अवैध वाहन, जिसको किसी तरह से वैध नहीं कहा जा सकता है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत वो काउंट नहीं होता है,
ऐसा वाहन राम पथ पर लगातार दौड़ रहा है। तो हमने पहले मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि ऐसे वाहनों की वैधानिक रूप से जांच की जाए। वो पत्र के बाद हमने सूचना के अधिकार के तहत अयोध्या संभागीय अधिकारी को, आरटीओ को हमने एक पत्र लिखा, एक आरटीआई मांगी। आरटीआई ने पूछा हमने उनसे पूछा कि ये जो वाहन चल रहे हैं गोल्फ कार्ट, क्या इनकी कोई पंजीकरण का आपके यहाँ पे है? यदि नहीं है तो क्या कोई अनुमति आपके द्वारा दी गई है? और आपके द्वारा अभी तक उन पर चालान की कोई कार्रवाई क्या की गई है? आरटीओ विभाग ये कहता है, लिखित में देता है कि पूरे अयोध्या में चलने वाले एक भी गोल्फ कार्ट का पंजीकरण हमारे यहाँ पे नहीं है, ना ही कोई विशेष अनुमति हमारे द्वारा इसका संचालन के लिए दी गई है। और संभागीय अधिकारी ये भी कहते हैं कि किसी भी तरह की कार्रवाई चालान की या जब्ती की मोटर वाहन अधिनियम के तहत की जाती है, जबकि ये वाहन जिसको गोल्फ कार्ट कहते हैं ये मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं आता है। इसका मतलब कि ये पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि मेरी समझ में कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था अगर वैधानिक रूप से ठीक नहीं है तो उसको अवैध कहा जाता है। तो ऐसे अवैध वाहनों का संचालन करने वाला अयोध्या विकास प्राधिकरण जवाब दे कि आखिर में होता कौन है वो सब गाड़ी चलाने वाला। उनको किसने परमिशन दे दी भाई आप सब गाड़ी चलाओगे? और जो चल रहे हैं रिक्शा, उनको रोकने परमिशन किसने दे दिया आपको? आप कहते हैं कि गोल्फ कार्ट से प्रदूषण रुकेगा, तो रिक्शा में प्रदूषण रोक रहा था। लेकिन अयोध्या के लोगों को परेशान करने के लिए आए दिन घटनाएं हो रही हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी आप ई रिक्शा से लड़ जाइए, चोट लग जाए आपको, पूरी आपको कार्रवाई आपके साथ, आपके वो जो करेगा उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि उसका आरसी भी होता है, उसका आरटीओ रजिस्ट्रेशन, जो भी चीजें सब पेपर है, इंश्योरेंस है, डीएल सब कुछ है। लेकिन गोल्फ कार्ट का पंजीकरण ही नहीं होता है। ये इसका पंजीकरण इतना है कि मुख्यमंत्री जी की कृपा है तो अवैध वाहन अयोध्या में चल रहा है। क्या इसके लिए कोई अभियान चलाएंगे आप? अब